तो हाल ही में विभाग द्वारा IFMS पोर्टल पर ESS प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश जारी हुए हैं। हम IFMS पोर्टल पर ESS प्रोफाइल कैसे अपडेट करें इसे देखेंगे आज। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में IFMS पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। IFMS पोर्टल ओपन कीजिए और इसमें अपना यूज़र नेम, अपना एम्प्लॉय कोड जो होता है उसे यहाँ पर आप इंटर करेंगे, ये यूज़र नेम आईडी के रूप में। और इसके लिए आपको आपके पास जो पासवर्ड है वो डालना होगा। यदि पासवर्ड नहीं हो तो आपको इसे रीसेट करना होगा और इसके लिए सबसे नीचे फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर अपनी एम्प्लॉय कोड की एंट्री करेंगे, जो आपका एम्प्लॉय कोड है, और इसे सबमिट करने पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। इस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP करेंगे तो आपको एक पासवर्ड जनरेट होकर के प्राप्त होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इस पासवर्ड को आपको नोट करना होगा। सबसे पहले इसके बाद आपको पुनः IFMS पोर्टल पर अपना यूज़र आईडी डालना है और जो आपका पासवर्ड आया है उसे यहाँ पर आपको एंट्री करना है। इस प्रकार यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालेंगे और इसके बाद कैप्चा की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। आपका एक नया पेज ओपन होगा। इसमें जो अभी हाल ही में आपके पास पासवर्ड आया था उसे चेंज करना होगा और अपना स्वयं का एक पासवर्ड डालना है, आपको सेट करना है। इस पासवर्ड को सेट करने के लिए पोर्टल से जो जनरेटेड पासवर्ड आया है उसकी एंट्री करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी पसंद का पासवर्ड इंटर करें। इसमें एक लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल होना चाहिए, साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स भी होने चाहिए। इस तरह से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। जब आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो आपके पास ये मैसेज आएगा, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, और इसके बाद आपको इसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको IFMS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा नए सिरे से। यहाँ पर आप वापस पोर्टल ओपन कर लीजिए। ये पेज आपका ओपन होता है तो यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, ये जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है इस पर क्लिक करेंगे और आपने जो अपना पासवर्ड सेट किया है, आपने अपना जो पासवर्ड रीसेट किया है उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। इस प्रकार से कैप्चा कोड लेना है और लॉगिन करना है। ये आपका पेज लॉगिन हो गया है। पेज ओपन होने के बाद इस पर हम आगे काम करेंगे। सबसे पहले HRMIS पर आपको काम करना है। यहाँ पर कभी कभी हिंदी में लिखा आता है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैंग्वेज अगर यहाँ हिंदी की हुई होगी पहले से तो यहाँ हिंदी में लिखा होगा। इसको आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो इसकी लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर टूल्स और थीम्स के बाद भाषा है और इसके नीचे जो सेकंड लैंग्वेज है या दूसरी आपको दिखाई दे इंग्लिश, उसे कर देंगे
तो आपका HRMIS पेज यहाँ सामने ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आपको दिखाई देगी। ये इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ई प्रोफाइल ऑप्शन दिया गया है, जिसमें चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल, चेंज एड्रेस डिटेल, एम्प्लॉय फैमिली डिटेल, नॉमिनी डिटेल, क्वालिफिकेशन, को करिकुलर डिटेल्स, प्री एम्प्लॉय डिटेल्स और मिसलेनियस डिटेल्स का ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से हाल ही में जारी किए गए निर्देश के पालन में नॉमिनी डिटेल्स का अपडेशन करना है। जिन लोगों के नॉमिनी डिटेल्स में GPF, GIS, NPS, FBS या फैमिली पेंशन्स के ऑप्शंस के आगे NA नॉट अवेलेबल का इंफॉर्मेशन दिया गया है, उन सभी साथियों को नॉमिनी डिटेल्स में जा कर के अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। कुछ साथियों के फैमिली डिटेल में भी NA हो सकता है, जिन्हें अपने फैमिली मेंबर्स के डिटेल नहीं दी है, उनके लिए यह भी करना होगा। अधिकांश शिक्षकों के लिए नॉमिनी डिटेल्स का कॉलम है, इसमें इंटर करना है अपनी प्रोफाइल की जानकारी। यहाँ आपका नया पेज ओपन होता है। इसमें सबसे नीचे सेलेक्ट नॉमिनी टाइप अब जब में जा करके और आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें आपको अपडेशन करना है। यहाँ फैमिली पेंशन, FBF, GPF, DPF और ग्रेचुटी, ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ टाइम एरियर, नन या NPS में से जो हो। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षक और अध्यापक सभी साथियों को ये सभी कॉलम की एंट्री करना जरूरी है। पूर्व में शिक्षक वर्ग ने NPS जैसे कॉलम को खाली छोड़ दिया था और अध्यापक साथियों ने अपना GPF या ग्रेचुटी जैसे कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिए थे। इस कारण से अभी हाल ही में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, सूचना मिली है कि आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना है। इस कारण से हमें इस बार पूरे ही सारी इंफॉर्मेशन को देना है, यानी कि आपको सभी कॉलम में अपडेशन करना है। तो आप यहाँ अपना एक ऑप्शन चुन लें, फैमिली पेंशन, और सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें आपका नाम, आपका डिटेल दिया गया है और आपके फर्स्ट नॉमिनी का डिटेल भी दिया गया है, जो कि पूर्व में आपने किया होगा। इसके बाद नीचे आने पर यहाँ पर सेकंड नॉमिनी जो होता है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा कि सेकंड नॉमिनी कब वैलिड होगा। तो इसमें इन केस फर्स्ट नॉमिनी बिकम इनवैलिड, इस कॉलम में हस्बैंड वाइफ के द्वारा डेथ या डिवोर्स जैसे शब्द हम इंटर करते हैं। इसके बाद नॉमिनी का नाम जो भी आपको देना है वो आप देते हैं और उससे आपका क्या रिलेशन है वो आपको देना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री आपको करना होगी। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपनी डेट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार से मंथ सेलेक्ट करें और डेट जो भी उसकी हो वो सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, जिसमें कि एड्रेस कॉलम में करने पर आपके सामने एक पेज ओपन हो रहा है, जिसमें कि आपको हाउस नंबर, आपकी सोसाइटी बिल्डिंग का नाम, आपके मोहल्ले या ग्राम का नाम, इसके बाद आपका एरिया और आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह की जानकारी आपको देना है। सिटी यहाँ पर इंटर करेंगे और इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है और उसका कोड क्या है, पिन कोड नंबर, इसकी एंट्री करें और यहाँ पर उसके प्रूफ के रूप में आप कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं, जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह। तो जनरली आधार का यूज़ किए करें, यदि ना हो तो फिर दूसरा कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद उसकी फ़ाइल को चूज़ करके और आप अपलोड करें, जो कि पूर्व से आपको स्कैन करके और इसमें सेव करके रखना होगी। ये इस प्रकार से आपको इस नॉमिनेशन के फॉर्म को फिलअप करना है। सेकंड, आपके सामने दूसरा नॉमिनेशन आएगा, इसी में जा करके नॉमिनेशन डिटेल में दूसरे ऑप्शंस में आपको एंट्री करना है। जैसे कि फैमिली के बाद
जीपीएफ या डीपीएफ की करेंगे, ग्रेजुटी करेंगे और लाइफ टाइम एरियर की भी करेंगे, जीआईएस की। इस प्रकार एनपीएस की भी करना है, शिक्षकों को भी करना है और अध्यापकों को भी करना है। सभी कॉलम में एंट्री करना है जहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नॉट अवेलेबल की सूचना मिली है, उस सभी में इसकी एंट्री करना होगी। इस तरह से आप अपना प्रोफाइल IFMS पोर्टल पर ESS प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज और इसके बाद इसको आप सबमिट करें। जब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए कंप्लीट, तो आप ये देखिए कि इस पेज में आपको सबसे लास्ट में एक सेव बटन दिया होता है। यहाँ ऐड करेंगे तो आपकी फाइल अपडेट होकर आ जाएगी और जो आपने डिटेल डाला है यहाँ ऐड करने पर आएगा। इसके बाद सबमिट करेंगे, सेव बटन नहीं करेंगे। मैं अपना फॉर्म भर चुका हूँ, इसलिए दोबारा आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसमें कर सकते हैं इस तरह से। और अपना सभी डिटेल सबमिट होने के बाद आप इसको लॉग आउट करके बाहर आ सकते हैं।